अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की रेलवे का जो गेट है उसके इधर खड़ी हुई है। फ़ौरन जैसे ही ट्रेन करीब आती है तो वो गेट को क्रॉस करके पटरियों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर अचानक जो एक रिक्शा ड्राइवर है वो दौड़ता है, उसको वहाँ से खींच के लेकर आता है, उसकी जान बचाता है। शायद आप लोगों ने भी ये वीडियो देखे होंगे। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लड़की कौन थी, रिक्शा ड्राइवर कौन था और वो क्या कारण थे, वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से लड़की अपनी जान देने को तैयार थी। देखो, ये वाक़या मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल, वहाँ का ये वाक़या है। एक लड़की जिसने MBA पास किया हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। वो हताश हो चुकी थी अपनी ज़िंदगी से कि मैंने MBA किया है। MBA आपको समझता है MBA क्या है? MBA जो है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ऊपर की डिग्री होती है, सबसे ऊपर की, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितने बड़े बड़े कंपनियां होती है, जितने बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां वगैरह चलती है या IT कंपनीज़ हो, किसी भी लाइन की कंपनी वगैरह हो, उसका जो पूरा मैनेजमेंट होता है, या फिर हॉस्पिटल्स हो या किसी भी लाइन के जो कारोबार बिजनेस वगैरह हो, उसका जो मैनेजमेंट होता है, जो सब पूरा उसको मैनेज करते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे वो MBA होते हैं जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया हुआ होता है, और वही वो पूरे बिज़नेस को हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको सही तरीके से, सही ढंग से वो लोग चलाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इतने ऊंचे लेवल की डिग्री लेने के बाद, हालांकि मैं आपको अभी और एक तस्वीर बताता हूं, कल की ही न्यूज़ है, कल की ही न्यूज़ है। मैं पढ़ रहा था कि अहमदाबाद के अंदर भी जो MBA का कॉलेज है, वहाँ से एक स्टूडेंट को 85 लाख रुपये एनुअल जॉब का जो है ये आया है, यानी उसको ऑफ़र आई है। क्योंकि ये बच्चे जिस वक्त में कंप्लीट करते हैं अपना एजुकेशन, तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे कैंपस लगाती है उनके कॉलेजेस के अंदर। तो एक स्टूडेंट का एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया 85 लाख रुपये एनुअल यानी सालाना। अगर हम देखें अपनी ज़ुबान में तो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपये महीना उस स्टूडेंट को, यानी उस बच्चे को जो है सैलरी मिल रही है। 8 साढ़े 8 लाख रुपये महीना सैलरी, 85 लाख रुपये का एनुअल पैकेज, उसके हिसाब से उसका एग्रीमेंट हुआ है। वो भी MBA है, ये लड़की भी MBA है। लेकिन क्या रीज़न है कि वहाँ उसको 85 लाख रुपये का एनुअल पैकेज मिल रहा है, दूसरी तरफ ये जो लड़की है ये अपनी जान देने के लिए पटरियों पे चली गई, सिर्फ इस वजह से कि इसको जॉब नहीं मिल रही है। इसकी इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद में भी कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। अब वो जो ऑटो ड्राइवर है उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है, जिसने इस लड़की की जान बचाया। उसका नाम है मोहसिन ख़ान। वाकई में भी काबिल तारीफ़ है मोहसिन ख़ान का ये अमल। मैं तो समझता हूँ वहाँ के लोगों ने मोहसिन ख़ान को जो है इनाम देना चाहिए और मोहसिन ख़ान का सत्कार करना चाहिए कि अपनी जान पे खेल कर, अपने जान की परवाह न करते हुए उसने एक लड़की की जान बचाई है, वरना चंद सेकंड के अंदर ट्रेन वहाँ पे आ गई थी। तो बहरहाल अब हम इस केस पे बात करते हैं कि देखो, एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा ऐसा है कि हमारे आज के ज़माने के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, उन लोगों से मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने ज़िंदगी में कभी भी आप डिप्रेस्ड ना हो। डिप्रेस्ड किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का टेंशन लेना। आज दोपहर में एक और न्यूज़ मुझे याद आया, आज दोपहर में एक न्यूज़, जुमा की नमाज के बाद में मैं इसी देख रहा था, उसमें बताने लगे एक टीचर ने स्टूडेंट्स को डांटा, सिर्फ डांटा दूसरे स्टूडेंट्स के सामने। तो उस स्टूडेंट ने अपने घर पे आके ख़ुदकुशी कर ली। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे जो हौसले हैं, हमारी जो हिम्मतें हैं, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो क्यों ख़त्म हो चुका है, मेरे तो समझ से परे है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी बच्चे हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप जिन्होंने डिग्रियां ले ली है ऑलरेडी, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, देखो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको लो मत होने दो। दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं
उनमें से अक्सर वो थे जो कॉलेज फेलियर थे, जो कम पढ़े लिखे थे। आज जो मेरे सामने लैपटॉप है, विंडोज़ 10 मेरे सामने ओपन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, हर आदमी जो कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करता है बग़ैर विंडोज़ के वो मुश्किल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन आपको बता दूं कि वही जो उसके बिल गेट्स, जो उसके ओनर है, वो बिल गेट्स जो है कॉलेज फेलियर है, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में सबसे बड़ी जो कंपनी है दूसरे नंबर पे वो है एप्पल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास में आईफोन होगा और शायद आप लोग आईफोन में मेरा ये बयान सुन रहे होंगे, सबक सुन रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, जो आईफोन आपके पास में है और जो iOS उसके अंदर जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है एप्पल का, तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल कंपनी के जो ओनर हैं, एप्पल कंपनी के जो मालिक है, आपको पता होना चाहिए वो इंसान है जिनकी एक तमन्ना थी, यानी उनकी वालिदा की तमन्ना थी, वालिदैन की तमन्ना थी। उन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया था कि कम से कम हमारा बेटा कॉलेज के अंदर ग्रेजुएट कर सके, लेकिन हालात ऐसे थे, वो ख़ुद अपने बारे में बताते हैं, मैं उनकी स्पीच सुनते रहता हूँ कभी कभी। बोले सिर्फ़ एक वक्त का खाना खाने के लिए मैं कई किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके और एक जगह पे मुफ्त में खाना बांटा जाता था, मैं वहाँ जाके जो है वो मुफ्त का खाना हफ्ते में एक मरतबा बंटता था, मैं वहाँ जाके खाता था। यानी इतने पैसे भी नहीं थे कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए, और माँ बाप ने उनके जो है उनको किसी और को दे दिया था, यतीम खाने वालों को, कि भाई तुम्हारे पास में अगर कोई बच्चा मांगने के लिए आए तो ये बच्चा हमारा दे देना उसको, क्योंकि हम लोग इसकी परवरिश नहीं कर सकते। उसके बावजूद आप सोचो, उन्होंने दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा उन्होंने कि एप्पल कंपनी की बुनियाद डाली। एप्पल के बाद में उनको एप्पल कंपनी से जब बाहर निकाला गया तो उन्होंने पिक्सल के नाम से, पिक्सल एक कंपनी है एनिमेशन बनाती है, उसकी बुनियाद डाली। मतलब हिम्मत नहीं हारे उन्होंने, वरना हमारे ज़माने का एक आदमी अगर होता, वो क्या सोचता था, यार मैंने कंपनी की बुनियाद डाला, मुझे वहाँ से निकाले तो मैं तो अब इनका सबका बाजा बजा के रखता हूँ, सबको देखता मैं। तो अब वो साजिशों में, प्लानिंग में लग जाता था और उनके पीछे पड़ने के बाद दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था क्रिएटिविटी वाला। हमारे यहाँ तो वही होता है, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। जो कंपनी की उन्होंने बुनियाद डाले, उनको उसी से जब बाहर निकाला गया, उन्होंने पिक्सल कंपनी की बुनियाद डाले। और पिक्सल की बुनियाद डालने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि ख़ुद एप्पल कंपनी ने उनके सामने ये प्रपोज़ल रखा कि पिक्सल और एप्पल दोनों को मर्ज कर दो और हम तुमको दोनों कंपनियों का CEO बना देते हैं। वापस से जो कंपनी उनके हाथ से गई थी उन्होंने ऑफ़र किए सामने से, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों दोबारा से वो कंपनी उनके अंडर में आई। और जब वो दुनिया से गए तो आपको मैं ये बता दूं कि उनको कैंसर था और वो कैंसर उनको पता था और सारे डॉक्टरों ने ये कहा था उसका कोई इलाज नहीं। उसके बाद भी उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारा। दुनिया में ये जो आज हम टच स्क्रीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जैक हॉब्स की वजह से हम लोगों तक पहुंचा हुआ है। एक बात याद रखो, उस इंसान की वजह से। अब मुझे आप बताओ, अगर वो इंसान अपना हौसला हार जाता, हिम्मत हार जाता, कॉलेज की पढ़ाई नहीं हुई है, खाने को नहीं था और दूसरी लाइनों में लग जाता, तो आप मुझे बताइए कि आज हमारे पास में ये चीज़ें होती थी? तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो हिम्मत है, सबसे बड़ी चीज़। और मैं ये कॉमन इसीलिए सबक दे रहा हूँ क्योंकि वो जो लड़की थी वो हमारी हिंदू बहन थी। तो मैं ये चाहता हूँ हिंदू मुसलमान सारे समाज के सारे लोग मेरी ये बात को सुने, ताकि सब लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुँचे, सब लोगों को ये पता चले कि बच्चा बेटा बेटी किसी का भी हो, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, वो बेटा होता है, वो बेटी होती है। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना और उनको इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनाना और उनको बताना कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो सब फेल लोग थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डट के मुकाबला करते रहे। तो हमारे ये बच्चे स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो ख़ुदकुशी, किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो ख़ुदकुशी, नीट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो ख़ुदकुशी। अरे भाई क्या लगा के रखे तुमने? अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता बना लिया हुआ है या ज़िंदगी को इतना सस्ता समझा हुआ है? और अगर हमारे जो ईमान वाले मेरी बात सुन रहे होंगे, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ज़्यादा
इंस्पिरेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पैदा हुए तो वालिद का साया उड़ गया सर से, 6 साल के हुए तो 4-5 साल के हुए तो वालिदा का साया उड़ गया, 7 साल के हुए तो दादा का साया उड़ गया, चचा की तरबियत में गए, फिर यानी आप सोचो ऐसी हालत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हौसला नहीं हारा आपने। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। नबूवत मिलने के बाद में फिर आपके सामने जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें आई, सब बर्दाश्त की आपने। लेकिन दुनिया में वो रिवॉल्यूशन लेकर आए कि आज 2 अरब यानी 200 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके अनुयायी यानी उनके मानने वाले हैं। तो ये हमको हौसला मिलता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। अब फाइनल बात ये बोल दूं, क्योंकि देखो अभी मुझे जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है और मेरा जो है अभी 7:20 हो रहे, 7:30 से क्लास रहती है मेरी पढ़ाने की। तो फाइनल में आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया हो, MBA किया हो, अरे पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए। अब वो लड़की बैतुल की रहने वाली है, क्या ज़रूरत है बैतुल में ही जॉब तलाश करने की। ऑनलाइन आप फाइंड आउट करो, बैतुल से बाहर हज़ारों जॉब्स है आपके लिए, बड़े शहरों में है, नई इंडिया में मिल रही है, दुनिया भर में जॉब्स है। अपने आप को लिमिटेड मत बनाओ। हम डिप्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं कि हम अपने ही गाँव के अंदर सब तलाश करते हैं। ये दुनिया जो है ना बहुत छोटी हो गई है आज के ज़माने में। आप पूरी दुनिया में फ़ाइंड आउट करो, तलाश करो। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ। मेरे साथ में एक नौजवान काम करता था और वो भी हमारा हिंदू भाई ही था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि उसको कुछ ही नहीं समझ में आता था काम का। कंपनी ने उसको संभाली 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर कंपनी ने जो है उसको बोल दी कि भाई हम जो है अब आपको नहीं संभाल सकते हैं, आप अपना इंतज़ाम कर लो। उसको ईमेल आ गया। अब जब उसको इस तरीके का ईमेल मिला तो उसके बाद में उसने क्या किया, वो बेचारा तो हो गया एकदम, यानी उसने सोचा यार अब मुझे ये कंपनी निकाल देंगी तो मैं आगे क्या करूँगा। फिर हमने उसको समझाया, उसमें ख़ास तौर पे मैंने उसको नाश्ता वगैरह कराया, उसको समझाया। हम लोग रोज़ चाय पीते थे, उसको यही समझाया कि देखो असल चीज़ है आपके अंदर हौसला, हिम्मत होना। ये कंपनी ने निकाली कोई बात नहीं है, दुनिया में ये थोड़ी कंपनी है, हज़ारों कंपनियाँ हैं। अप्लाई करो बाहर की कंपनियों में। उसने बाहर की कंपनियों में अप्लाई किया और आप लोगों को मैं बता दूं, आज मेरा वो दोस्त आयरलैंड के अंदर बैठा हुआ है। आयरलैंड की एक कंपनी ने उसको हायर किया पिछले 3 साल से। गुज़िश्ता साल उसकी शादी भी हो गई, उसकी वाइफ को भी उसने वहाँ लेकर गया। वो इंसान जिसको इंडिया में एक कंपनी ने इसलिए रिजेक्ट किया, इसलिए रिलीज़ किया था, बोले तुझे आ रहा ही नहीं कुछ, वहाँ पे जाके वो काम कर रहा है, क्योंकि उनको वो टाइप का बंदा चाहिए था और उनका वो जो काम था वो बराबर से कर रहा है। तो इसलिए हौसला, हिम्मत रखना चाहिए। अल्लाह दुनिया खुद आपके कदमों में डालेगा। देखो अभी टाइम हो गया, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।